संस्कार पूरे जीवन भर हमारे बच्चों में रहे। जैसी रहने की, खाने की, पीने की शैली हमारी है, उसी प्रकार शैली हमारे बच्चों की भी बढ़ जाएगी। अब एक बात बताओ, घर में आपा लड़न लाग रहे हैं, गाली गलौज करने लाग रहे हो और बच्चा देखने लाग रहा है, अपने सामने तो कौन बोल रहे हैं, अपने सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपा दूर हुए ये बात में चटम पटम गाड़ा शुरू हो जाए। बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने, अपने बच्चों के सामने मत लड़ा करो, अच्छी बातें किया करो। लड़ना नहीं है बच्चों के सामने कभी, संस्कार खत्म हो जाते हैं उससे। संस्कार अच्छे लिया, अच्छे दिया, उच्च कोटि में जाता है इंसान। आज उस जगह ऐसा हो गया, उस जगह ऐसा हो गया, ऐसा सुनने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि संस्कार हमारे अच्छे नहीं है। अरे भगवान ने समय निर्धारित कर दिया कि आपको इस समय ये चीज मिलेगी, तो उस समय वो चीज मिल जाएगी। जबरदस्ती लोगे तो आप बीच में ही खत्म हो जाओगे। हमें भगवान ने 100 साल की उम्र देके संसार में भेज दिया, 100 साल तक हमें जीना है, 100 साल तक हमें इस संसार में रहना है। बीमारी क्यों लगा लेती है, हमारे शरीर में बीमारी क्यों हो जाती है? कि हमारा खान पान सही नहीं है, अच्छा खाते नहीं हम, तो हमें बीमार होना पड़ता है, बीमारी हमारे शरीर में लग जाती है। कुछ बातें ऐसी हो जाती है संसार में, कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपने आप आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार अच्छे नहीं है, हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है। तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि अच्छा रास्ता अपनाओ, अच्छे संस्कार बच्चों को दो, अच्छे रास्ते पे चलाओ, जिससे जीवन के अंदर हम तरक्की को प्राप्त हो, नीच कर्मों से सदैव हम बचे रहें। उसी प्रकार आत्मदेव जी भी बहुत दुखी थे इस बात से कि जैसा नाम पत्नी का था वैसे ही उसके कर्म थे। धुंधली देवी नाम पत्नी का था जो नीच कर्म करने वाली थी, नीच कर्म करती थी सदैव। यानी कि मैं कोई ज्ञान की बात कहूंगा तो उससे काम विपरीत उत्तर देना। आपने कहा पानी पकड़ाओ तो गए खुद ले जाए खड़े हो गए। यानी कि विपरीत उत्तर देना हर चीज का, ऐसे कर्म धुंधली देवी के थे। तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए संतान को लेकर, बहुत सोचा, बहुत से यज्ञ किए, बहुत अनुष्ठान किए, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो आत्मदेव जी ने सोचा कि मुझे इस संसार में रहकर कुछ नहीं करना, इस संसार में रहकर मुझे कुछ नहीं करना। तो उन्होंने सोचा चलो वन में चलते हैं और वहां जाकर मर जाऊंगा। देखो बुद्धि कितने कर्म करवा देती है इंसान से। इतने बढ़िया ब्राह्मण, इतने ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण, सबको ज्ञान देने वाले, आज उनकी बुद्धि कैसे हो गई? क्योंकि उनके मन में पुत्र बैठ गया, वो शब्द बैठ गया आगे कि मुझे पुत्र चाहिए। उनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई। आत्मदेव जी वन में चले गए, आगे गए तो एक संत मिले उनको, बड़े सरल स्वभाव के संत थे। आत्मदेव जी को रोता देखा तो संत ने पूछा